पिछली क्लास में मैंने आपको आपके दांत के बारे में बताया था, ठीक है। आपके दांत के बारे में बताया था कि आपके कितने प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। और वो दांत का क्या फंक्शंस होता है, ठीक है। दांत कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी दांत का फंक्शन क्या क्या होता है। आप लोगों को मालूम है जो दांत हैं, अलग अलग प्रकार के दांत, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। सभी को मालूम है कि जो दांत हैं उसके फंक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैंने बताया था कि आपके जो दांत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ दांत। जो आगे का दांत होता है 4 4 4 ऊपर 4 नीचे, मैंने बताया थे, उसे हम क्या कहते हैं, इंसिजर कहते हैं। और उस 4 दांत के बगल में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, ऊपर और नीचे, दो दो दांत, एक इधर लेफ्ट में राइट में, फिर नीचे में लेफ्ट और राइट में नुकीले दांत होते हैं जिसे हम कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। उसके बाद कैनाइन के बाद जो दांत होता है, जो तीन होते हैं, उसे हम प्रीमोलर कहते हैं। और जो प्रीमोलर के बाद दांत होते हैं उसे हम मोलर दांत कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रकार मैंने बताया कि इनका फंक्शन क्या होता है। जो आगे के इंसिजर्स होते हैं उसका क्या होता है, काटने का काम करता है। वो क्या करता है, काटने का, बाइटिंग का काम करता है। और जो इंसिजर्स हैं, ठीक है, वो क्या करता है, फाड़ने का काम करता है। उससे हम किसी चीज को फाड़ सकते हैं। उसके बाद जो मोलर और प्रीमोलर है वो क्या करते हैं, चबाने का काम करता है, ठीक है, च्यूइंग का काम करता है। तो ये जो चारों दांत हैं, 4 प्रकार के दांत हैं, इन चारों प्रकार के दांत के क्या है, अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। अब किसी एक पर्टिकुलर दांत की हम बात करते हैं कि उस दांत के कौन कौन से पार्ट होते हैं, मतलब वो दांत किन सब चीजों से मिलकर बना हुआ है। ओके, क्या दिया हुआ है, पार्ट्स ऑफ ए टीथ। ए टीथ इज मेड अप ऑफ 2 मेन पार्ट्स, ठीक है। दांत, कोई भी हम लोगों का जो दांत है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं या उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है क्राउन, जो एकदम ऊपर का पार्ट होता है, और दूसरा होता है रूट, जो एकदम नीचे मसूड़े के नीचे होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, क्राउन, और दूसरा होता है रूट। क्लियर है। इसके बाद क्राउन क्या होता है, देखिए, द क्राउन इज द पार्ट ऑफ टूथ वी कैन सी अबव द गम्स। ओके, मैंने कहा कि जो गम्स के ऊपर का पार्ट होता है, द अपर पार्ट ऑफ द गम्स इज नोन एज क्राउन। अब क्राउन के भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला पार्ट होता है जिसे हम एनामेल कहते हैं, दूसरा हम डेंटाइन कहते हैं, और तीसरे पार्ट को हम पल्प कहते हैं, ठीक है। जो इनामल होता है वो हार्ड होता है, ये आउटर पार्ट होता है, जो कि हमारे टीथ के व्हाइट कोटिंग पार्ट्स होते हैं। और ये क्या करता है, हमारे टूथ को डिके होने से बचाता है। और ये इनामेल हमारे दांत को साइन भी प्रोवाइड करता है। सेकेंड, ये क्या होता है, डेंटाइन, ये हमारे टीथ का सॉफ्ट पार्ट होता है, और ये इनामेल के अंदर होता है। थर्ड जो पार्ट होता है वो पल्प होता है, ये भी हमारा क्या होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है टूथ का, और इसमें क्या होते हैं, नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, नर्व्स और ब्लड वेसल्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे टीथ के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जो कि गम्स के ऊपर होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं, और जो गम्स के नीचे होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मसूड़ा के नीचे रहता है, उसे हम रूट कहते हैं। और जो मसूड़ा के ऊपर या गम्स के ऊपर होता है उसे हम क्राउन कहते हैं। क्राउन के 3 पार्ट होते हैं, जो अपर मोस्ट पार्ट होता है जो कि शाइनिंग पार्ट होता है, ठीक है, जो हार्ड पार्ट होता है हमारे टीथ का, क्राउन का, उसे हम इनामेल कहते हैं।
ठीक है, ये प्रोटेक्टिव पार्ट होता है। और इनामेल के नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम डेंटाइन कहते हैं, वो सॉफ्ट पार्ट होता है। और उसके नीचे भी एक पार्ट होता है जिसे हम पल्प कहते हैं, इसमें भी सॉफ्ट पार्ट होता है और इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, जो ये डायग्राम दिया गया है ये डायग्राम आपको बनाना है। ये डायग्राम आपको बुक में या नोटबुक में, जब आप नोटबुक बनाएंगे तो उसमें आपको ये बनाना है। ठीक है, विथ लेवल जो भी इसमें पार्ट दिए गए, पहले देख लीजिए। सबसे जो अपर मोस्ट पार्ट है उस अपर मोस्ट पार्ट में यहाँ पर इनामेल, उसके बाद दूसरा जो पार्ट है ये डेंटाइन, और जो एकदम इनर मोस्ट पार्ट है वो पल्प है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं। और यहाँ पर बता दिया गया जो क्राउन क्या होता है, गम्स से ऊपर का जो पार्ट है उसे हम क्राउन कहते हैं, और गम्स से जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम रूट कहते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, बताया अभी। इनामेल। डैश इज द पार्ट ऑफ टूथ दैट कंटेन ब्लड एंड वेसल्स, अभी अभी मैंने यहाँ पर बताया। पल्प। और तीसरा डैश ऑफ द टूथ फिक्सेस इट टू द गम्स। ठीक है, गम्स के साथ इसे कौन फिक्स करके रखता है, कौन करता है, रूट। कौन करता है, रूट। ठीक है, रूट क्या होता है, गम्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब है केयरिंग ऑफ टीथ। आप लोगों को मैंने बताया था कि 2 प्रकार के मुख्य रूप से दांत होते हैं, एक होता है मिल्क टीथ, दूसरा होता है परमानेंट टीथ। ठीक है, जो मिल्क टीथ होता है वो एक फिक्स एज में आता है और वो टूट भी जाता है, अलग हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, एक परमानेंट टीथ आता है जो आपके जन्म भर रहते हैं। मिल्क टूथ जो होता है वो 20 होते हैं, टोटल 30 होते हैं, लेकिन जब परमानेंट आता है तो वो क्या होता है, 32 होते हैं। When we eat, tiny pieces of food get stuck in between our teeth. जब हम खाना खाते हैं तो खाना का जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो हमारे दांत के बीच में फंस जाता है। अगर हम उसे क्लीन नहीं करते हैं, ठीक है, तो जर्म्स में ग्रो बिटवीन दैम, तो उसमें क्या होता है, जर्म्स ग्रो करता है और ये ग्रो हमारे दांत को क्या करता है, खराब कर देता है और हमारे दांत में क्या हो जाती है, कैविटीज आ जाती है। ठीक है, here are some ways in which you can take care of your teeth। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं स्टेप, ठीक है, जिसके कारण से आप अपने दांत को सुरक्षित रख सकते हो। पहला क्या है, ब्रश टीथ एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। दिन में कम से कम 2 बार अपने दांत को धोएं, मुंह को धोएं। एक मॉर्निंग में, ठीक है, और दूसरा रात में सोने के पहले। क्लीन आवर टंग व्हाइल ब्रशिंग आवर टीथ। जब आप दांत को धोते हैं तो उस समय आप अपनी जीवा को भी धोएं, टंग को भी धो लें। रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील। मुंह में पानी लेकर जो है ना उसे गरारा करें जब भी आप खाना खाएं। उससे क्या होगा, आपके मुंह में जो भी फंसे हुए भोजन के टुकड़े होंगे वो उस पानी के साथ बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और टाइम टू टाइम आप अपने डेंटिस्ट के पास जरूर अपने दांत दिखाने जाएं कि आपके दांत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर दिया है व्हाट आर द 2 ways in which you take care of your teeth। ठीक है, दे दिया गया है। फर्स्ट यू रिंस योर माउथ, ओके, एंड सेकेंड ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे। दूसरा दिया है नेम 2 things that you use to clean your teeth। तो ऐसी चीज का नाम बोले जिससे आप ब्रश करते हैं। एक तो दातुन हो गया, या नहीं तो फिर कॉलगेट हो गया, ठीक है, टूथब्रश एंड टंग क्लीनर। ठीक है, अब यहाँ पर व्हाई डू वी नीड केयर ऑफ आवर टीथ। यहाँ पर दिया है कि क्यों हम अपने दांत को केयर करते हैं। यदि हम अपने दांत का केयर ना करें तो दांत खराब हो जाएंगे। देख लो इसका दांत कैसे खराब हो गया, टूट गया, तो ये तो खा ही नहीं पाएगा खाना। ओके, तो ये आपके टूथ से रिलेटेड आपके कि आपका टूथ कितने प्रकार का होता है, टूथ का क्या होता है, ठीक है, टूथ के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो उसके बाद आप टूथ को कैसे बचा के रख सकते हैं कि टूथ आपका खराब हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको भी बताया।
ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको ये चैप्टर यहीं पर फिनिश्ड हो गया है। यदि आप दोनों में से किसी भी बच्चे को कुछ लगता है कि पूछना चाहिए